हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। चलो कुम चलें। सबसे पहले हम ट्रेन में बैठे। ट्रेन में हमारी ट्रेन थी 9 बज के कुछ मिनट की। तो हम वहाँ से दिल्ली से सूबेदारगंज पहुँचे। वहाँ पर जाते ही हमने देखा कि वहाँ पर लिखा था बड़ा बड़े अक्षर में महाकुंभ 2025। और वहाँ की लाइटिंग इतनी अच्छी थी, मतलब चेंज होती जा रही थी, सब कुछ अच्छा था। वहाँ का जो कुंभ का मेला है प्रयागराज, वो जगमग जगमग हो रखा था, मतलब लाइटिंग वगैरह समथिंग बहुत अच्छी हो रही थी। तो हम वहाँ से निकल गए और हमने ऑटो किया। ऑटो ने लिए हमसे 1400 रुपये सेक्टर 18 लेके जाने के लिए। उसके बाद हमने देखा ये प्रयागराज जंक्शन का एरिया है, तो वहाँ पर थोड़ी सी भीड़ थी क्योंकि वो जंक्शन था, इस वजह से वहाँ पर भीड़ थी। उसी के आसपास में मेला भर रहा था, तो उसकी मेले की लाइटिंग वगैरह सब दिख रही थी, तो बहुत सुंदर लग रहा था वहाँ का व्यू। और उसके बाद हम आगे बढ़े। आगे बढ़ने पे हमें दिखा ये माँ गंगा जी की मूर्ति, जो बहुत ही सुंदर लग रही थी। फिर हमने ब्रिज क्रॉस किया जिसमें गंगा ब्रिज था। गंगा ब्रिज क्रॉस करने के बाद हम गए सेक्टर 18। तो हमने वहाँ पर बीच में रास्ते में कुछ अखाड़े देखे थे जिनकी लाइटिंग बहुत सुंदर हो रखी थी। फिर सुबह उठ के हमने संगम की तरफ जाने की तैयारी करी और हम पैदल पैदल गए। सेक्टर 18 से संगम घाट, मतलब घाट था जो 33 नंबर घाट था, वहाँ पर हम गए। तो वहाँ पर हमें कम से कम 3-4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा था और हम पैदल पैदल गए वहाँ पर। तो वहाँ पर भीड़ थी। उसके बाद हमने नाव ली। एक नाव पे एक बंदा 10 बंदे बैठ सकते थे और पर पर्सन के लिए 1000 रुपये बोल रहे थे। तो हमने कुछ बार्गेनिंग करके 500 रुपये दिए। तो वहाँ से फिर हम गए बीचों बीच, जहाँ पर पानी भी वैसे कम कर रखा था, वहाँ का जल कम कर रखा था, नदी का बहाव कम था क्योंकि आगे से ही कम कर रखा था। तो वहाँ पर जो जल था वो घुटने तक ही आ रहा था। तो हम सब ने बैठ के बहुत मस्ती करते करते, सभी नाव एक दूसरे से टकराते टकराते, मतलब खूब मज़ा आया। फिर हम बीच में संगम के बीच में पहुँचे। वहाँ का व्यूज़ बहुत अच्छा था क्योंकि वहाँ पर भीड़ भी कम थी। उसके बाद हमने स्नान किया, तो वहाँ पर सभी लोग स्नान भी कर रहे थे, भीड़ कम थी वहाँ पर, तो इस वजह से कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। और हम गए थे 5 तारीख को गए थे और 6 तारीख को हमने स्नान किया था, तो वहाँ भीड़ नहीं थी। परंतु 7 तारीख और 8 तारीख को, मतलब हम 7 तारीख की नाइट में वहाँ से निकले थे इवनिंग में, तो वहाँ पर भीड़ आना स्टार्ट हो गई थी। तो बहुत भीड़ बढ़ गई थी, 7-8-9 तक इतनी भीड़ थी वहाँ पर, जो हमने सबने वीडियो में देखा ही है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने अपना, जो हम जिस टाइम पे गए थे वो टाइम बहुत सही था, तो उसी टाइम पे हमने स्नान किया था। मैं स्नान करते करते गिर गई थी। फिर हम शाम को निकल गए लेटे हुए हनुमान जी की तरफ। तो लेटे हुए हनुमान जी की तरफ जाते समय हमें अच्छा अच्छा व्यू अखाड़े दिखे जो बहुत सुंदर थे। सभी के गुरुओं के, जितने भी गुरु थे उन सब के नाम वगैरह बाहर लिखे हुए थे और उनके अखाड़ों पे। उसके बाद हमने जो रिक्शा किया था, वो रिक्शा पर पर्सन 30 रुपीज़ ले रहा था, तो वो हमें थोड़ा सही लगा क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा महंगा यही था। ऑटो रिक्शा और मतलब ई रिक्शा और ये बोट वगैरह यही महंगी थी, बाकी कुछ भी महंगा कुछ नहीं था। अखाड़े फ्री थे, वहाँ पर खाना भी फ्री में मिल रहा था, तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं थी। बस दिक्कत यही थी। और दूसरी बात ये कि वहाँ पर कुछ कुछ एरिया पर्टिकुलर ऐसे बना रखे थे जिसके आगे कोई रिक्शा ऑटो वगैरह नहीं चलेगा, व्हीकल चलेंगे ही नहीं, मतलब बाइक वगैरह चल सकती है, तो उसके लिए हमें पैदल चलना पड़ा था। ब्रिज के, उसने ऑटो वाले ने हमें ब्रिज तक छोड़ा, उसके बाद हम पैदल चले। पैदल चलने के बाद हमें ये दिखा कि जहाँ से स्टार्टिंग हो रही थी वहाँ पर लोग भी रह रहे थे जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, या फिर किसी की चाय वाले, खाना वाले, ये सारे लोग वहाँ पर ऐसे ही तंबू डाल डाल के रह रहे थे और वहीं पर काम कर रहे थे, मतलब अपनी चीज़ें बेच रहे थे जो भी उनके पास था, तो वो बेच रहे थे। और यही था, एक शो था इसके अंदर जिसमें गंगा जी का सबका सार बताया, जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। आगे आप देखते रहिए, बने रहिए वीडियो के साथ। और उसके बाद हम गए लेटे हुए हनुमान जी के। तो अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है वहाँ के बारे में तो पुलिस वाले से लीजिए और किसी से मत लीजिए।
फिर हमने अंदर मंदिर में जाके भी थोड़ी सी वीडियो बनाई, ज़्यादा नहीं बनाई। उसके बाद आने पे पकोड़े खाए, फिर हम गए थे शो देखने। इस शो में सब कुछ बताया गया कि कैसे वहाँ पर समुद्र मंथन हुआ था, कैसे 4 बूंदे अमृत की कौन कौन सी जगह पे गिरी है, वहाँ पर कब कैसे मेला भरा जाता है। तो हमने एक चीज़ इसमें नोटिस की है कि जब भी अगर कहीं मेला भरना है तो ऐसा नहीं है कि मुँह उठाया और किधर भी मेला भर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसमें ये देखा जाता है कि ग्रह और राशि के अकॉर्डिंग ही कौन सी जगह मेला भरेगा, क्योंकि 4 जगह ऐसी है जहाँ पर कुंभ का मेला भरता है। नासिक, उज्जैन, प्रयागराज एंड हरिद्वार, ये 4 जगहों के अलावा और कहीं नहीं भरता है। पर इन चारों जगहों में भी कब कौन सा कैसा मेला भरेगा ये भी ग्रह और राशि पे ही डिपेंड करता है, ये सब उन्हीं पे डिपेंड करता है। तो वहाँ पर सारी चीज़ें, सारा सार एक तरह मतलब उस मेले के अंदर दे रखा था, जिसमें हम गए थे देखने के लिए। तो वहाँ पर बहुत सुंदर लग रहा था, सभी के बारे में बता रखा था, वहाँ के साधु संतों के बारे में भी लिख रखा था, ग्रहों के बारे में बता रखा था, कौन कौन से चक्र हैं उनके बारे में भी। सृष्टि आपकी प्रतीक्षा कर रही है। सभी आगंतुक ऊपर देखिए और साक्षी बनिए कुंभ पर्व के दिव्य संयोग का। ब्रह्मांड की रचना इस खगोलीय संयोग में झलकती है। सभी चक्रों का, सभी उन चीज़ों का सार दे रखा था, जो कि बहुत अच्छा था। सब कुछ अच्छा लग रहा था वहाँ पर देखने। हमें एक और शो दिखाया था, वो भी मैंने वीडियो डाल दी है, वो भी आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं, मेरी आईडी में ही है वो वीडियो, तो आप वो देख सकते हैं। हमें वहाँ पर बताया गया कि कुंभ, बनारस, इन सब की भी पिक्चर्स इसमें ऐड कर रखी थी LED, और इसके अकॉर्डिंग ही अच्छा लग रहा था देखने में। तो उसके बाद हम आगे गए। आगे जाने के बाद इस तरह की पुस्तक थी जो अपने आप ही मतलब पेज पलट रही थी, अच्छे लग रहे थे। उसके बाद इस तरीके के स्टेचू और लाइटिंग का कर रखा था वहाँ पर, जिसमें गंगा आरती, वहाँ पर मंदिर, वहाँ के लोग, वहाँ पर ये सारी चीज़ों का स्टेचू सा बना रखा था, अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारा। और ये वृक्ष जहाँ पर मैं जा नहीं पाई क्योंकि वो बंद हो चुका था, और ये आई थिंक यही नाग वासु जी का मंदिर है, जो भी नहीं जा पाए क्योंकि इसके भी पट बंद हो गए थे। उसके बाद दूसरे दिन हम गए सेक्टर 17 किन्नर अखाड़े में। उसके बाद एक अखाड़े के बाहर ये जो विष्णु भगवान जी के अवतार हैं उन सब की छवि को प्रस्तुत कर रखा था वहाँ पर, बहुत अच्छी लग रही थी। सारी छवियाँ बता रखी थी कौन कौन से उनके अवतार हो गए और कौन सा अवतार होना बाकी है। उसके बाद हम गंगा मैया को प्रणाम करके अपने घर के लिए निकले, और ये ऋषि मुनि जो शंखनाद कर रहे थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब प्लीज़।